बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। कल रात सुप्रीम कोर्ट ने एक महफूज फैसला सुना दिया जी, जिसमें जुडिशल कमीशन जो कि हुकूमत की तरफ से बनाया गया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में, जिसने ऑडियो लीक्स वाले मामले के ऊपर तहकीकात करनी थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने काम करने से रोक दिया, उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बाकायदा अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाकर उनसे माजरत कर ली है कि जी हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और जिस तरह आपने हुकूमत ने जो ऑर्डर किया था हमने उसके ऊपर जो है कमीशन बना दिया था, हम काम कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की जमात के हवाले से जी पीटीआई का जो बुरा वक्त है वो शुरू हो चुका है और बहुत बुरे तरीके से शुरू हो चुका है। उनको बाकायदा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो चुकी है पीटीआई बहैसियत जमात, और उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो तकरीबन सील हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो सील होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके लाजमी बात है पूरे मुल्क में दफातर भी हैं, उनके एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो उन सब एम्प्लॉयज़ को जो है अब तनख्वाहें देने का मसला है। इमरान खान साहब जो हैं वो सारे जितने भी अकाउंट थे वो सारे जॉइंट अकाउंट्स थे और अकेले इमरान खान साहब के साइन के ऊपर वो अकाउंट्स चल नहीं सकते हैं, उनके चेक क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो उसके हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। हामिद मीर साहब ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कि जनरल बाजवा साहब पिछले 3.5-4 साल क्या करते रहे इमरान खान के साथ, किस तरह इमरान खान की हुकूमत को वो जो है कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे, इसको हटा दो, इसको लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये बंदा ठीक नहीं है। किस तरह जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इमरान खान को कभी ये पैगाम देते थे कभी वो करते थे, तो बेसिकली इमरान खान को उन्होंने चलने ही नहीं दिया गया। ये तो जिक्र इमरान खान साहब भी बारहा दफ़ा कर चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब जो है वो किस तरह डबल फेस था उनका और वो किस तरह जो है कार्रवाइयाँ डालते थे। उसके हवाले से उनका क्लिप भी आपकी स्क्रीन पर चलाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो है कल 9 मई के वाक़यात के हवाले से बता रहे थे कि जी किन लोगों को जो है वो उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे किए जाएंगे और किन लोगों को जो है आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। तो उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल किया, बड़ा अहम सवाल था, वो सवाल भी आपके सामने रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के हुक्म दे दिए गए हैं, तो वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अली जैदी साहब ने भी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, मैसेज बाकायदा उन्होंने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये वो अली जैदी साहब हैं जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि जी अगर पार्टी छुड़वानी है तो मेरे सर पर यहाँ रखकर गोली मारो तो फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा, और अब 2 से 3 दिन बाद ही जो है पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पता नहीं कौन सी ऐसी गिदड़ संगी जो है इनको सुंघाई जा रही है। ये वो सारे लोग थे जो अब छोड़ गए हैं, जिन्होंने अवाम को इस नहज के ऊपर लेके गए और इनकलाब की बातें और लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये बाकायदा फवाद चौधरी साहब के दावे थे। और वो फिर गाड़ी में जो उनके भागने की वीडियो वायरल हुई है और अब 2 से 4 दिन के अंदर ही मैक्सिमम 4, 10, 15 दिन हुए हैं लोगों को अगर जेल में भी रखा गया है, तो इतनी सी भी जेल बर्दाश्त नहीं कर पाए जिन्होंने पाकिस्तानी आवाम को आज़ादी लेके देनी थी। सिर्फ एक खान साहब डटे हुए हैं या केपीके के कुछ बड़े सीनियर रहनुमा हैं वो डटे हुए हैं, या शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। बाकी जितने भी अरकान हैं और जितने भी रहनुमा हैं सब जो हैं वो कागजी इनकलाबी शेर जो हैं वो साबित हुए हैं और सब ने पार्टियां छोड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या कह रहे थे आपको फ़र्ज़ करें जी, अब रो तो रहे हैं सामने बैठे हुए कुछ लोग, मैं लेडीज़ जो अरकान थे उनकी बात नहीं करता, लेकिन जितने भी पीटीआई के मर्द अरकान हैं जो MNAs MPs हैं उनको क्या कह रहे हैं, वो क्या मार रहे हैं या क्या कह रहे हैं। इनकलाब जो आता है, जो आज़ादी लेनी होती है, कि अकेली क्या आवाम और लोगों के बच्चे जो हैं वो जेलों में जाएँ और लोगों के बच्चे जो हैं वो डंडे सोटे खाएँ और लोगों के बच्चे ही हैं जो आंसू गैस के शैल भुगते हैं, तो आप लोग भी थोड़ी सी हिम्मत करते, कुछ भी नहीं होना था। और ये पुराना एक तजर्बा चलता आ रहा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के साथ ऐसा होता रहा है और ये पुरानी एक वारदात है जो डाली जा रही है, इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी। बहरहाल खैर जितने भी कारकुनान हैं जी अब पीटीआई के वो भी छोड़ते जा रहे हैं और सीनियर रहनुमा जो है वो तो वैसे ही हर आए दिन 2 से 3 बंदे जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कल इब्रारुल हक साहब जो हैं वो भी रो रहे थे और उन्होंने भी जो है वो छोड़ने का ऐलान कर दिया। अजीब किस्म की हरकतें जो हैं वो मीडिया के ऊपर बैठ की जा रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो है वो दिखाया जा रहा है कि जी हम बड़े उदास हैं। बहरहाल मेरी तो ये समझ से बाहर है। पीटीआई के मरकजी अहदेदारों की जानिब से पार्टी छोड़ने और अहदों से इस्तीफों के बाद पार्टी के मालियाती ढांचे को शदीद धचका पहुंचा है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक मुल्क भर में पीटीआई के 9 रीजनल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही है। मरकजी कायदीन की पार्टी से लाताल्लुकी की वजह से गुज़िश्ता 17 दिनों में पार्टी अकाउंट से भी एक भी चेक क्लियर नहीं हो सका। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई के
तब्दीली 15 विंग्स के मामला चलाने वाले सैकड़ों मुलाजमीन तशवीश का शिकार हैं। पार्टी का थिंक टैंक भी नाकारा होने के करीब पहुंच चुका है, जबकि पार्टी के शोधा के लिए जमा होने वाले $5 लाख से ज़ायद रकम भी नहीं निकलवाई जा सकती। पार्टी के मुल्क भर में ज्वाइंट अकाउंट्स हैं जिन्हें चेयरमैन इमरान खान अकेले ऑपरेट करने के अहल नहीं है। पार्टी चेक क्लियरेंस के लिए कम से कम 2 सिग्नेटरी जरूरी हैं। अकेले इमरान खान इन अकाउंट्स को ऑपरेट करने की अहलियत नहीं रखते। फंड्स की किल्लत से पार्टी को सोशल मीडिया सेल भी कमज़ोर हो चुका है। गिरफ्तारियों के खौफ और तनख्वाहों की अदम अदायगी से मायूस मुलाजमीन ने भी काम करने से इनकार कर दिया। तो ये जी PTI की सूरत हाल है और बुरी तरह PTI को क्रश किया जा रहा है। उनके अकाउंट्स जो हैं उनको भी तकरीबन सील कर दिया गया है और सारा ढांचा जो है उसको ज़मीन बोस किया जा रहा है और प्रेशर डाला जा रहा है जितना डाला जा सकता है। एजाज चौधरी साहब और उनके बेटे की भी एक ऑडियो लीक आ गई है, जिसमें एजाज चौधरी साहब जो हैं वो अली चौधरी जो उनके बेटे हैं उनको कह रहे हैं कि कोई गमले से लेकर घर की कोई चीज़ बाकी नहीं बची है, सारा तहस नहस कर दिया है। और अली चौधरी साहब कहते हैं हाँ ठीक है, यानी कि वो बता रहे हैं कि ऐसे हो गया है। अब ये मैं नहीं कहता कि ये जो ऑडियो लीक है ये ऑथेंटिक है, इसको मुबैना ऑडियो लीक अभी हम कहेंगे, क्योंकि इसके जब तक फोरेंसिक नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चल जाता कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, तब तक ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, अभी ये जुर्म साबित नहीं हुआ है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है जी। और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है रिहाई का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी किया। फैसले में शाह महमूद कुरैशी एहतियाती नज़रबंदी का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया है और फैसले में कहा गया कि 3 MPO के तहत बुनियाद ठोस शवाहिद पर होनी चाहिए। जिन बुनियादों की बुनियाद पर किसी शख्स की नज़रबंदी का हुक्म जारी किया जाता है, आइन के आर्टिकल 9 के मुताबिक किसी भी शख्स की ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा। तफसीली फैसले में कहना था कि 3 MPO के तहत लोगों को हिरासत में रखने के लिए कानून के जरिए फराहम करदा इख्तियारात के अलावा किसी और बुनियाद पर इस्तदा नहीं की जा सकती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को फ़ौरन रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। और अब देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकल कर क्या करते हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि अभी तक उनके जो बेटे हैं और जो उनकी बेटी है उन्होंने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी छोड़ जाएंगे। इसी तरह जो KPK के साबिक वज़ीर आला रहे हैं PTI की तरफ से परवेज़ खटक साहब, उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने भी PTI के हवाले से या छोड़ने के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। और अब बात कर लेते हैं कि हामिद मीर साहब, उनका क्लिप भी आपकी स्क्रीन को भी चला देते हैं। ये कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा साहब जो हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो रेफरेंस था वो भी जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि ये रेफरेंस दायर किया जाए और बाकायदा सहाफ़ियों को बिठाकर अपने पास कहते थे कि तुम इमरान को कहो कि वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करें। इसी तरह असद उमर जब IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे तो भी जो है जनरल बाजवा साहब ने उनको हटवाया और हफीज़ शेख को जो है जनरल बाजवा साहब लेकर आए और वो बाकायदा निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे हफीज़ शेख को, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। फिर उस्मान बुज़दार के खिलाफ जितनी भी कंपेन हुई उनको हटाने की, वो भी जनरल बाजवा साहब ही चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए और अलीम खान को जो है वो लगाया जाएगा, और इस बात का जिक्र जो है इमरान खान भी कर चुके हैं। अब आपके सामने एक राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सहाफ़ी ने सवाल किया वो चला देते हैं, वो सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो उन्होंने किया है। आप हैं उस लाहौर में 4 डिवीजन है, नंबर 2 डिव जिसको 2 मेजर जनरल कमांड करते हैं, फिर आपके DG रेंजर हैं कजाफी साहब आपके दोस्त, चौथा लाग एरिया कमांडर का मेजर जनरल होता है, फिर 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड कमांडर्स हैं वहां और फिर कोर कमांडर साहब आते हैं। तो काइंडली आप ये बताएं कि उस वक्त के कोर कमांडर सुलेमान गनी साहब का अब स्टेटस क्या है और इनको कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इसके ऊपर कहते हैं कि जी पहली बात तो ये है कि आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इस तरह की बातें जो हैं ऐसे यानी कि हम नहीं पूछ सकते मीडिया के ऊपर बैठकर, ये बड़े हसास मामला होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा हसास मामला जो है उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने सिंपल सवाल पूछा है कि कोर कमांडर के नीचे जितने भी ऑफिसर्स थे वो उस टाइम कहाँ थे, और जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ तो सलमान गनी साहब जो हैं उनके क्या ऑर्डर थे और उनको कॉर्डन ऑफ किया गया है या नहीं किया गया। इसका जवाब जो है, जैसे पाकिस्तानियों के ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में बात की जा रही है कि जी मंसूबा बनाया गया, इमरान खान ने पूरी सियासी जमात जो है उसको क्रश कर दिया गया है, तो इसी तरह पाकिस्तानी अवाम को ये भी पता चलना चाहिए कि उस दिन जो भी हुआ उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों की इंतजामी नाअहलियाँ थी, वो जवाब तो मिलना चाहिए। तो ये बड़ा एक अहम सवाल है जो किया गया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आएँ बाएँ शाएँ किया और कहा कि जी नहीं मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता और ये सवाल जो है आपको पूछना भी नहीं चाहिए था। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।